हेलो फ्रेंड, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का थर्ड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में अच्छे से देख लिया है। पुरातात्विक स्रोत देखेंगे अभी बाद में। पहले देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मेंस में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यहाँ से, जहाँ से ये आरंभ हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। इसमें प्री से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए देख लेते हैं एक बार। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म का उदय के बारे में। तो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, योगदान किनका रहा, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, तो विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ, उत्थान हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो अरब देश, आप लोगों को पता होगा अरब देश कहाँ पर हैं, जो कि वर्तमान में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कुवैत, ये सब अरब देश माने जाते हैं। तो यहीं पर अरब के रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है इस्लाम धर्म का। और इसके जो उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं, जो संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 570 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रसार के लिए जो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो अरब और ईरानी तथा तुर्कियों ने इसके प्रसार में प्रमुख रूप से भाग लिया। तो ध्यान में रखिएगा, प्रमुख रूप से योगदान इन्होंने ही दिया था। पैगंबर मोहम्मद जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। 570 से 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा। और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म का जो विस्तार किया गया अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में, उसके लिए प्रचार का सहारा लिया गया। साथ में साथ युद्ध नीति तलवार का भी आधार बनाया गया इसके प्रसार के लिए। तो ये बात याद रखनी है। कहाँ कहाँ पर इनका विस्तार किया गया उसके बारे में देखते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। तो इसके प्रसार में आपको उत्तर में देखेगा कैस्पियन सागर तक इसका प्रसार किया गया, यानी कि सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान इधर को देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहाँ पर है। इसके बाद सिंध नदी के तट तक उत्तर पश्चिमी भारत के सीमा पर आपको याद होगा, भारत में भी इन लोगों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का, मोहम्मद बिन कासिम। नील नदी घाटी तक मिस्र, नील नदी घाटी तक यानी कि उत्तर अफ्रीका, जहाँ पे आपको मिस्र देखने को मिलेगा। मिस्र के बाद आपको सहारा के मरुस्थल के साइड में, और अटलांटिक समुद्र तक। तो अटलांटिक समुद्र तक स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन सभी में इन्होंने विस्तार किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको शॉर्टकट में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आपको जो वाक्य लिखने रहते हैं वो 150 या 250 में लिखने रहते हैं, 200 में भी। नेक्स्ट देखते हैं 616 ईस्वी में, 716 ईस्वी में थियोडोटस थर्ड एंड 732 ईस्वी में टूअर्स के युद्ध में चार्ल्स ने इस्लाम की सेनाओं को रोका न होता तो संभवतः संपूर्ण यूरोप में इस्लाम धर्म का प्रसार होता। तो इस्लाम धर्म का प्रसार रोकने के लिए यूरोप वासियों ने, जिनमें से महत्वपूर्ण योगदान है थियोडोटस थर्ड का और चार्ल्स का, इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार को रोका, सेनाओं को उन्होंने रोका, ताकि वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रचार यूरोप में ना हो सके। इसलिए आंशिक रूप से यूरोप में प्रचार हुआ और आंशिक रूप से इस्लाम धर्म हुआ। पूरे यूरोप में इस्लाम धर्म का प्रसार नहीं हो सका। इनमें महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं लोगों का है, तो ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में भारत में भी इनका प्रसार हुआ। तो भारत में भी इसी क्रम में लगभग 200 से 300 वर्षों में उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया भारत में। तो बात याद रखिएगा, इनका प्रचार कैसे हुआ इस्लाम धर्म का। अब देखते हैं पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, लेकिन वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो देख लेते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का, जो कि अरब में है, हुआ था। पालन पोषण, इनकी माता पिता का मृत्यु हो गया था। तो ध्यान में रखें, इनकी माता पिता का बचपन में ही, इनके जन्म के बचपन में ही इनकी माता पिता का मृत्यु हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब, तो अबू तालिब ने किया था, पूछा जा सकता है। इन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर और ईश्वर का दूत घोषित किया था। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। हालांकि शुरुआती में, स्टार्टिंग में अरब जो निवासी थे प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे, तो वो लोग मूर्तियों का पूजा करते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह की पूजा नहीं करते थे। अल्लाह की बेटियां, जिनका नाम लाट, मानत और उजा है, इनकी पूजा वो करते थे। तो आपको ध्यान में रखना है, शुरुआत में ये उनके अनुयायी नहीं थे।
वह एक अल्लाह पर विश्वास करने का प्रचार किया करते थे। कौन? पैगंबर जी। पैगंबर जी कहते थे कि एक अल्लाह पर आप विश्वास करिए, एक ही को मानिए। परंतु जो अरब के निवासी थे, मक्का के निवासी थे, उनके विचार से क्या थे? असंतुष्ट थे, उनके विचारों से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक ऐसी बात आई, एक ऐसा समय आया जब सभी ने पैगंबर मोहम्मद को स्वीकारा, उनके विचारों को स्वीकारा, अल्लाह को एक माना। वो समय था यसारिब में। यसारिब एक स्थान है जिसको वर्तमान में कहा जाता है पैगंबर का शहर मदीना, जो बाद में मदीना बना। वहाँ पर औस और क्या नाम है आपका? खजराज। औस और खजराज नाम के दो अरब फिरकों के झड़प का केंद्र था। तो याद रखिएगा, औस और खजराज नामक दो फिरकी थे, उनके बीच में क्या था? झड़प होता था। तो वो एक केंद्र बन चुका था और उन्हीं झड़पों को सुलझाने के लिए पैगंबर मोहम्मद जी को मदीना आने के लिए निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए और इसका न्यायपूर्वक निर्णय कीजिए। तो उनके जाने के बाद वहाँ पर, क्योंकि वो जो थे वो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको झगड़ों के बारे में साथ साथ धार्मिक विचार, ईसाई धर्म के बारे में, ईसाइयों के विचारों के लिए जाने जाते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? निर्णय बहुत न्यायपूर्ण ढंग से किया और वहीं से इस्लाम धर्म को मानना प्रारंभ हुआ। इस्लाम धर्म के एक ही अनुयायी माने गए पैगंबर जी, वहीं से उनको स्टार्ट माना गया। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? तो याद रखिएगा 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 632 में उनकी मृत्यु हुई पैगंबर जी की। इसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में देखते हैं। तो पैगंबर ने मृत्यु के पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, घोषित नहीं किया गया था कि इसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो जो उत्तराधिकारी बनाया गया जनसाधारण सभा के द्वारा, वो पहले उत्तराधिकारी बने, यानी कि पहले खलीफा जिसको कहा जाता है, वो बने आपके अबू बकर। तो याद रखिएगा, अबू बकर पहले खलीफा माने जाते हैं और इनका चुनाव किया गया था। पहले उत्तराधिकारी माने जाते हैं, प्रथम खलीफा। और किस वंश से संबंधित है? तो उमैयद वंश की। तो उमैयद वंश के प्रथम खलीफा कौन माने जाते हैं? अबू बकर जी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 खलीफा शुरुआत के, टोटल उमैयद वंश के 14 खलीफों का वर्णन मिलता है बुक में, लेकिन 4 खलीफों को पवित्र माना जाता है। इसके बाद जो बचे हुए खलीफे हैं 10, उनको ऐसे ही साधारण माना जाता है, साधारण शासक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो प्रथम जो खलीफा माने जाते हैं वो अबू बकर में माने जाते हैं। सेकंड जो खलीफा माने जाते हैं, जो कि महान खलीफा के रूप में माने जाते हैं, उनको कहा जाता है उमर। तो उमर खलीफा द्वितीय खलीफा हैं जिन्होंने सीरिया, मिस्र और ईरान पर विजय प्राप्त किया था और उपाधि धारण की थी अमीरुल मुर्मीन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी हत्या किसने की थी? तो एक ईरानी गुलाम था, उसी ने हत्या किया था। इसके बाद जो थर्ड खलीफा बने उनका नाम है उस्मान खलीफा थर्ड खलीफा बने। इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो खलीफा बनते हैं उनका नाम है अली। तो अली ने, इससे पहले जो खलीफों की राजधानी होती थी वो मदीना होती थी, खलीफों की राजधानी मदीना होती थी, लेकिन अली ने राजधानी को परिवर्तित करके कूफा को राजधानी बनाया। तो कूफा जो कि वर्तमान में दमिश्क है, उसी को राजधानी बनाया। तो ध्यान में रखिएगा, कूफा को राजधानी किसने बनाया था? तो अली ने बनाया था। इसके बाद जो आपके क्रम में खलीफा आए उनका नाम है हसन आए, लेकिन हसन बहुत काबिल नहीं खलीफा माने गए, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। फिर जो खलीफा आए उनका नाम है मुअव्विया खलीफा। तो मुअव्विया खलीफा जो कि खलीफा के पद को पैतृक रूप दिया, इन्होंने खलीफा के पद को पैतृक रूप दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। खलीफा पद के धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो ये इसलिए ऊपर के 4 खलीफा को पवित्र खलीफा माना जाता है। इसके बाद सारे खलीफा जो आए हुए, जैसे वालिद हुए, तो ये सभी खलीफा जो हुए वो आपके धार्मिक के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। उमैयद वंश के अंतिम खलीफा कौन है? तो मारवान द्वितीय हैं, ध्यान में रखिएगा। मारवान द्वितीय को युद्ध में हराकर फिर आपके अब्बासी खलीफा
आए जिन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया, अब्बासी खलीफा ने, तो याद रखिएगा अब्बासी खलीफा सबसे अधिक समय तक शासन किया। राजधानी को जो उसने अली ने किया था राजधानी को मदीना से कूफा, तो इन्होंने राजधानी कूफा को बगदाद में परिवर्तित किया, तो याद रखिएगा राजधानी कूफा को बगदाद में किया। और प्रथम जो अब्बासी खलीफा थे उनका नाम अबुल अब्बास था, याद रखिएगा अबुल अब्बास प्रथम अब्बासी खलीफा थे। 8वें जो खलीफा हुए अब्बासी के उनका नाम है मुहासिम। तो मुहासिम की मृत्यु के बाद वंश एवं राष्ट्र का गौरव कम हो गया। तो 8वें खलीफा जो माने जाते हैं अब्बासी का, जिनका नाम है मुहासिम, इन्हीं की मृत्यु के बाद अब्बासी खलीफा का वंश और राष्ट्र का गौरव धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे आकर खलीफाओं का अंत हो गया। इसके बाद आपके अरबों का आक्रमण स्टार्ट होता है, तुर्कों का, जो कि सबसे पहले मिलते हैं आपके मोहम्मद बिन कासिम। तो इसकी रूपरेखा देखते हैं, इसके बाद इसका डिटेल वीडियो कल देखेंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रूपरेखा क्या है, तो कल हम लोग देखेंगे आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी, पूरा मैप की वजह से देखेंगे। आक्रमण का कारण क्या था, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण एवं विजय, इसके बाद उसकी सफलता का कारण क्या था, मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या हुआ, उसके पश्चात अरबों की शासन व्यवस्था क्या थी, और अरबों ने भारत में असफलता, तो भारत में अरबों की असफलता के कारण और अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, इसके बाद डिस्कस। तो ये सभी चीज़ें कल देखेंगे पूरा डिटेल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।